हेलो शालूस एंड गोलूस। तो हम पढ़ रहे थे डिफरेंशिएशन। सो डिफरेंशिएशन के कुछ रूल्स थे जो मैंने कहा था कि भाई आपको याद करने हैं, और भाई अगर आपने उन रूल्स को याद कर लिया है तो आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आने वाला है। चलिए फिर फटाफट से एक बार देख लेते हैं हमने पिछली बार में क्या पढ़ा था, तो हम वहां से स्टार्ट करते। देखो बेटा, देखो मैंने क्या बताया था आपको पिछली बार, पिछले लेक्चर में हमने ये पढ़ा था कि जो डिफरेंशिएशन होता है बेटा, जो डिफरेंशिएशन होता है ना, x की पावर n का डिफरेंशिएशन करना है तुमको, x के रेस्पेक्ट में करना है। तो क्या होता है ये भाई, ये होता है n इंटू एक्स की पावर n-1, जहां पे n क्या होता है, रियल नंबर होता है। याद है आपको? बोला हाँ सर ये याद है। फिर मैंने आपको बताया दूसरा रूल जिस पर अपने प्रैक्टिस करी कि भाई अगर आपको डिफरेंशिएशन करना है और x की पावर n के साथ में कांस्टेंट है, तो भाई जो कांस्टेंट होता है वो बाहर ले लेते हैं और x की पावर n का कर देते हैं, और x की पावर n का क्या होता है, n इंटू एक्स की पावर n-1। ऐसे कुछ रूल्स मैंने आपको बताए थे। और थर्ड रूल क्या था, अगर आपको याद हो थोड़ा थोड़ा, तो हमने क्या देखा था, e की पावर x का देखा। भाई e की पावर x का करोगे आप डिफरेंशिएशन, तो भाई इसका आंसर e की पावर x हो जाता। पर अगर डिफरेंशिएशन करना था e की पावर x का, है ना, अब मान लो यहाँ पे कांस्टेंट मल्टीप्लाई में x के, है ना, तो अब क्या होगा फॉर्मूला, तो यहां पर क्या होगा, c इंटू ई की पावर cx होगा। ठीक है ना, ये बातें हम और अच्छे सीखेंगे बाद में, पर ये कुछ रूल्स है जो हमको पता होने चाहिए। इसके अलावा हमने और क्या रूल देखा था, लॉगरिथम फंक्शन अगर मान लीजिए और आपको log x का डिफरेंशिएशन करना है, तो क्या होता है 1/x होता है। इसके अलावा कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन थे जिनके अपन ने देखे, जैसे आपको अगर याद आए तो sin x का क्या बताया था मैंने, cos x बताया था। ठीक है, फिर मैंने डिफरेंशिएशन आपको cos x का क्या बताया था, माइनस का sin x बताया था। ठीक है ना, और इसके बाद में डिफरेंशिएशन अगर मैं बोलूं tan x का क्या होगा भाई, tan x का याद करो क्या होता है tan x का डिफरेंशिएशन, sec स्क्वायर x। और अगर बात करें किसके डिफरेंशिएशन की, sec x के डिफरेंशिएशन की बात करें तो sec x का क्या होता है, sec x इंटू tan x। ठीक है, इसके अलावा अगर हम डिफरेंशिएशन किसकी बात करें, dy बाई dx, cot x की बात करें तो cot x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस का cosec स्क्वायर x। और डिफरेंशिएशन की बात करें cosec x के डिफरेंशिएशन, तो cosec x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस का cosec x इंटू कॉट एक्स। तो ये डिफरेंशिएशन हमने पढ़े, क्लियर है? ओके, तो आज हम कुछ अलग से रूल्स पढ़ेंगे, कुछ अलग से रूल्स पढ़ेंगे, तो आइए देखते हैं उनको। ध्यान समझना बेटा, अगर मान लीजिए आपको डिफरेंशिएशन करना है और दो फंक्शन है, दो क्या है, फंक्शन है। मान लीजिए एक फंक्शन है a और एक फंक्शन है b, ठीक है ना, और a और b क्या है बोले तो a एंड जो b है बेटा, a एंड जो b है फंक्शन ऑफ x है, फंक्शन ऑफ x। किसके फंक्शन है, x के फंक्शन है। ठीक है ना, तो भाई इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, पहले आपको a का करना पड़ेगा बेटा, पहले आपको a का करना पड़ेगा और फिर आपको b का करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा मान लो अगर नेक्स्ट रूल 14 था, शायद 15 देख लेते हैं। अगर आप में डिफरेंशिएशन करना है और यहाँ पे एक फंक्शन है x का और फिर यहाँ पे माइनस लगा हुआ है, ठीक है, तो इस सिचुएशन में क्या हो जाएगा, पहले a का डिफरेंशिएशन होगा, फिर माइनस तो माइनस लगाएंगे, फिर b का होगा। ठीक है, तो आइए अब हम सबसे पहले इस सम वाले और डिफरेंस वाले पे कुछ प्रैक्टिस करते हैं, उसके बाद में हम प्रोडक्ट रूल और डिवीजन रूल पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए सबसे पहले इन पे हम प्रैक्टिस करते हैं। जैसे मान लो मैंने क्वेश्चन आपको दिया, आगे स्लाइड ले लेते हैं। क्वेश्चन क्या था बेटा, क्वेश्चन ऐसा कुछ था, ध्यान समझना, डी बाई डी एक्स एक्स की पावर 5 प्लस साइन एक्स, इसका डिफरेंशिएशन करना आपको, मतलब इसका डेरिवेटिव चाहिए आपको। तो भाई कैसे करेंगे, सबसे पहले एक्स की पावर 5 का करा जाएगा, तो a प्लस बी जो रूल है उससे सबसे पहले एक्स की पावर 5 का होगा, फिर प्लस, फिर किसका करेंगे, साइन एक्स का करेंगे, फिर हम करेंगे किसका, साइन एक्स का। तो भाई x की पावर 5 का क्या हो जाएगा, x की पावर n के फॉर्मूले से क्या होता है, n इंटू एक्स की पावर n-1। तो बेटा x की पावर 5 का क्या हो जाएगा, सर ये हो जाएगा 5 इंटू एक्स की पावर 5 - 1। ठीक,
और भाई साइन एक्स का क्या बताया फॉर्मूला, आपको याद होना चाहिए बेटा, सब बच्चों को ये फॉर्मूला याद होने चाहिए। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कोस एक्स होता है। कितना होता है, कोस एक्स होता है। और जैसे आप करोगे वैसे वैसे आपको ये याद हो जाएंगे कोस एक्स। तो भाई ये हो गया आंसर। और अच्छा लिखना चाहो तो क्या लिखोगे, 5 × x की पावर 4 प्लस कोस एक्स। समझ में है? ऐसे एक और सवाल ले लेते हैं। मान लो मैं आपसे कहता कि भाई डिफरेंशिएशन करिए t के रेस्पेक्ट में, और किसका करना है डिफरेंशिएशन, तो मैंने बोला कि ये डिफरेंशिएशन आप करिए 7 × t की पावर 6, ठीक है, प्लस log et, इसका डिफरेंशिएशन करो। तो वीडियो पॉज करेंगे और अपनी कॉपी में इसको करेंगे, फिर मैच करेंगे जो आंसर आ रहा है और जो मेरा आंसर आ रहा है, जो आपका आ रहा है वो सेम है या नहीं है। ठीक है, शुरू करते हैं भाई। तो भाई a+b वाला रूल लगाना है। पहले आप इसका करेंगे, ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है, ये वाला जो पोर्शन दिख रहा है, पहले इसका होगा फिर इसका होगा। भाई इसका कैसे करेंगे, तो यहां पर 7 है, तो 7 तो क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, उसको तो हमने रख लिया बाहर। अब x की पावर t की पावर 6 का करेंगे, तो t की पावर 6 का क्या हो जाएगा, 6 × x की पावर 5। हाँ सर हो गया, सॉरी 6 × t की पावर 6, तो 6 × t की पावर 5, ये हमारा डिफरेंशिएशन हो गया t की पावर 6 का। x की पावर n वाला फॉर्मूला लगा दिया। अब हम डिफरेंशिएशन करेंगे इसका log t का, तो क्या हो जाएगा, 1/t हो जाएगा। भाई फॉर्मूला पढ़ाया ना, log x का क्या होता है डिफरेंशिएशन, x के रेस्पेक्ट में 1/x, तो log t का क्या हो जाएगा, t के रेस्पेक्ट में 1/t। ठीक है ना। सो भाई अगर आगे देखें, ये कितना हो जाएगा, 42 t की पावर 5 प्लस 1/t, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चंस करते हैं, थोड़ी सी और प्रैक्टिस करते हैं। मान लो मैंने आपको क्वेश्चन दिया होता और भाई क्वेश्चन कुछ इस तरीके से होता। क्वेश्चन में क्या लिखता मैं लिखता आपसे कि भाई आपको डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है, और किसका करना है, आपको डिफरेंशिएशन करना है फॉर एग्जांपल 10x प्लस 3 x की पावर 5 का और -2x का, इसका डिफरेंशिएशन करना है। अब यहां पे प्लस का निशान भी आ गया, माइनस का भी आ गया, डरने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले आप 10x का करोगे, और जब आप भाई 10x का करोगे, 10x का क्या होता है, sec² x होता है, ठीक है ना। फिर आप किसका करेंगे, 3x की पावर 5 का करेंगे, तो प्लस लगा, तो प्लस लगा लिया पहले तो, और 3 क्या है, कांस्टेंट है, तो 3 को यहां लिख लिया। अब हम करेंगे x की पावर 5 का। भाई x की पावर 5 का क्या हो जाएगा, 5 × x की पावर 4 हो जाएगा, x की पावर n से, n × x की पावर n -1। ठीक है, अब हम करेंगे, ये देखो माइनस है, यहाँ पे माइनस पहले लगा लिया। अब 2x का देखो, 2x का साइड में देखो, वैसे सिंपल 2 हो जाएगा, तो भैया 2 तो कांस्टेंट है, 2 तो बाहर हो जाएगा, 2 तो कांस्टेंट, 2 तो बाहर हो जाएगा। अब x का x के रिस्पेक्ट में, और x का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 होगा, तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। भाई x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में कितना होगा, 1 ही होगा ना। कैसे होगा, देखो सोचो, भाई x का करना है, पावर 1 है ना, तो n × x की पावर n -1 ऐसे कर देंगे, तो ये हो गया 1 × x की पावर 1 -1 मतलब 0। और किसी भी चीज से पावर अगर 0 होती है, इसका मतलब उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, तो हो गया 1 × 1 मतलब 1। तो x का रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1। ऐसे ही y का डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में 1, z का z के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1। ठीक है ना। तो 2x से करना था, 2 तो बाहर हो गया, कांस्टेंट है, तो x का x के रिस्पेक्ट में कितना होता है, 1 होता है। इसलिए मैं बोल रहा था कि यहां पर केवल 2 बचेगा। समझ में आई बात, ठीक है बेटा। तो अगर यहां से देखोगे तो आंसर आपका आ चुका है, ये हो गया आपका sec² x प्लस 5 3 15 x to the power 4 -2, ये आपका क्या हो जाएगा भाई, आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। सो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। तो इस तरीके से हमने सीखा सम रूल और डिफरेंस रूल, साथ में भी प्लस और माइनस हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। एक और लास्ट सवाल कर लेते हैं, एक और लास्ट सवाल कर लेते हैं। मान लीजिए मैंने यहां पे लिखा कोट y प्लस
2y टू द पावर 3 माइनस y स्क्वायर प्लस 3, ठीक है ना। इसका आपको डिफरेंशिएशन करना है, इस वाले पोर्शन का आपको y के रिस्पेक्ट में करना है। तो भाई कोट y का क्या हो जाएगा सर, कोट y, सर कोट का डिफरेंशिएशन होता है माइनस का कोसेक स्क्वायर y, क्योंकि y के रिस्पेक्ट में करना है ना। अच्छा 2y क्यूब का करेंगे तो पहले तो 2 बाहर रख लो, ठीक है ना। y की क्यूब का, y क्यूब मतलब 3y स्क्वायर, x की पावर n का क्या होता है, n इंटू x की पावर n माइनस 1 होता है ना, तो वहां से अब y स्क्वायर करेंगे, माइनस तो माइनस लगा दो, y स्क्वायर कितना हो जाएगा 2y हो जाएगा, 2 इंटू y की पावर 2 माइनस 1 तो 2y। अब 3 क्या है भाई, 3 क्या है, कांस्टेंट है, 3 का क्या हो जाएगा 0, क्योंकि हम जानते हैं कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है 0 होता है, पढ़ाया था अपन ने, फर्स्ट रूल वही था। तो इस तरीके से इसका जो फाइनल आंसर है वो हो जाएगा माइनस का कोसेक स्क्वायर y प्लस 6, 3 2 6 y स्क्वायर माइनस 2y। ये इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमने सीखा अपना सम और डिफरेंस रूल। अब मान लो प्रोडक्ट रूल सीखे हम, कौन सीखे, प्रोडक्ट रूल की बात करें तो ये भी बड़ा सिंपल है, ध्यान से देखना। मान लो आपको डिफरेंशिएशन करना है और यहां पे दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है, a और b अभी भी किसके फंक्शन है, a एंड जो b है क्या है, फंक्शन ऑफ x बेटा, दोनों के दोनों x के फंक्शन है। तो यहां कैसे किया जाता है, जो फर्स्ट टर्म है ना, फर्स्ट वाला उसको कांस्टेंट रख लो, दूसरे का कर दो, और जिसका कर दिया है उसको अब कांस्टेंट रख लो, और जिसको नहीं किया, जिसको कांस्टेंट रखा था पहले, अब उसका कर दो, ऐसा रहता है। तो a इंटू बी है ना, तो पहले को कांस्टेंट रखो, दूसरे का करो, अब जिसका कर दिया उसका मत करो, और जिसका नहीं किया उसका कर दो, समझ में आई बात। तो ये है अपना प्रोडक्ट रूल, क्या है, प्रोडक्ट रूल। अब इस पे थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है ना। मान लो मैंने आपको एक डिफरेंशिएशन करने को दिया और मैंने सिंपल लिखा एक्स क्यूब इनटू भाई साइन एक्स का मेरे को चाहिए, ये चाहिए मेरे को। तो भाई यहां पर अगर ध्यान से देखो, सबसे पहले तो आप वीडियो पॉज करेंगे और इस फॉर्मूला को देख के इसको करने की कोशिश करेंगे, आपका आंसर डेफिनेटली आएगा। तो इसको आप a मान लो और ये b, तो ये पहला x का फंक्शन हो गया, दूसरा हो गया। तरीका क्या होता है, तरीका सर ये होता है, पहले जो है फर्स्ट वाला जो है उसको आप कांस्टेंट रख लो, दूसरे का कर दो, और सर अब जिसका कर रहे हो ना डिफरेंशिएशन उसको आप कांस्टेंट रख लो, और जिसका नहीं कर रहे हो अब उसका कर दो। स्टार्ट में हमने एक्स क्यूब का नहीं किया ना, तो एक्स क्यूब का करेंगे ऐसे। अब आगे सॉल्व करना तो मैं आता है सर, क्यों, क्योंकि एक्स क्यूब का एक्स क्यूब, साइन एक्स का क्या हो जाएगा बेटा, कोस एक्स हो जाएगा, ठीक है। आगे ये साइन एक्स हो गया, एक्स की क्यूब का क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर हो जाएगा, एक्स की क्यूब का क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आपके इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा फाइनल आंसर। और ये साइन का एंगल नहीं है, इसको चाहो तो आप यहां पे भी लिख सकते हो, ठीक है। एक और देखते हैं, कुछ क्वेश्चन और देखते हैं। मान लो मैं आपके लिए क्वेश्चन बनाता हूं d/dy, ठीक है, और हमने लिखा यहां पर e की पावर x इंटू log x, और यहां पे भी मैं x ही लिख देता हूं। ये क्वेश्चन मान लीजिए हमें करना होता, ठीक है। दो फंक्शन हो गए, एक ये हो गया एक ही हो गया, तो प्रोडक्ट रूल से करेंगे इसको। तो पहले e की पावर x को कांस्टेंट रखो, डिफरेंशिएशन किसका करेंगे log x का करेंगे, ठीक है। फिर बाद में क्या करेंगे बेटा, log x जो है ना उसको कांस्टेंट रखेंगे और e की पावर x का करेंगे अब, ओके। तो यहां पर e की पावर x और log x का क्या हो जाएगा 1/x हो जाएगा, ठीक है। आगे देखें तो ये log x और e की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है सर, e की पावर x ही होता है, तो बस e की पावर x, ये आपका आंसर आ गया इस क्वेश्चन का, ठीक है ना। तो इतना सिंपल होता है, कुछ हार्ड नहीं है। जब तक आप डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन सीखोगे नहीं, अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करोगे बेटा, तब तक आपको ऐसा लगेगा फिजिक्स हार्ड है, पर सच में फिजिक्स हार्ड नहीं है। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन पे कमांड अगर अच्छी है तो फिर आपकी फिजिक्स सिंपल है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन तो कर लिया, और आपको देता हूं मैं
आप प्रैक्टिस करना बेटा ना, प्रैक्टिस करना, वीडियो पॉज करके हर बार क्वेश्चन को करने की कोशिश करो, तब आपको ज्यादा मजा आएगा। इसलिए मैं बिल्कुल धीरे धीरे आपको ये बता रहा हूं ताकि आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाए। चलिए और ले लेते हैं। मान लीजिए मैंने लिखा 2t², ठीक है, मल्टीप्लाई बाय, यहां पर अपन ने ले लिया फॉर एग्जांपल e⁻t, इसका करना है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, पहले तो 2 तो भाई कांस्टेंट है, एक फंक्शन तो मान लो, तो इसको मान लो और एक इसको मान लो। तो पहले तो 2t² को कांस्टेंट रख लो बाहर, किसका कर दो, t के रिस्पेक्ट में, e⁻t का कर दो, ठीक है ना। फिर बाद में क्या करो, e⁻t को कांस्टेंट रख लो, अब किसका कर दो, जिसका नहीं किया उसका कर दो, मतलब 2t² का कर दो, समझ में आई। तो भाई यहां पर हम लिख देंगे 2t², ठीक है, और e⁻t का e⁻t हो जाएगा, तो टेंशन नहीं लेना, बिल्कुल सिंपल फंडा है। थोड़ा सा अच्छे से पढ़ोगे सारी चीजें अपने आप ही क्लियर हो जाएंगी। e⁻t बोलो ओके सर। अब 2t² करेंगे तो 2 तो कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट को बाहर लिख सकते हो, और t² क्या हो जाएगा, t² का डिफरेंशिएशन, t² का 2t, ठीक है ना। तो भाई यहां पे से क्या हो गया, ये हो गया 2t² e⁻t प्लस 4t इंटू e⁻t, क्योंकि 2 से कितना हो गया 4 हो गया, और t यहां पे लिख दिया, तो 4t इंटू e⁻t। तो ये हमारा क्या है, प्रोडक्ट रूल के हमने कुछ क्वेश्चंस करे। एक आधा क्वेश्चन और देख सकते हैं प्रैक्टिस के लिए, कोई टेंशन नहीं है, और देख लेते हैं। मान लीजिए आपको डिफरेंशिएशन करना है y के रिस्पेक्ट में, और हमने लिया यहां पे फॉर एग्जांपल cos x, मान लीजिए मैं लिख देता हूं यहां पे 3y² इंटू cos y, इसका करना है। मान लीजिए ये क्वेश्चन करना है, देखिए आंसर आएगा। तो आपका ये क्या हो जाएगा भाई, a हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। सबसे पहले आप काम करिए, 3y² जो है इसको कांस्टेंट रख लो, cos y का कर दो, यस और नो, बोला हाँ सर, ये तो सीखा है प्रोडक्ट रूल में। फिर प्लस का निशान लगाइए, फिर जिसका नहीं किया उसको कांस्टेंट रख लीजिए, क्लियर है। और आप 3y जो स्क्वायर है अब उसका कर देंगे, ठीक है ना। तो देखो बेटा ये हो गया 3y² और cos y का क्या हो जाएगा, माइनस का sin x, सॉरी माइनस का sin y, cos y का cos y, 3y² क्या हो जाएगा, 3 तो कांस्टेंट है, 3 ऐसे रखो, और y² का 2y हो जाएगा। तो भाई क्या हो जाएगा फाइनल, ये माइनस 3y² sin y, 3 2 जा 6y इंटू cos y, ये आपका क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने सीख लिया प्रोडक्ट रूल भी, ठीक है, ऐसे किया जाएगा। आपको दिखे तो ऐसे ही आप उसको सारे क्वेश्चन को ऐसे ही आपको खत्म कर देना है, क्लियर है। अब और देखते हैं, अब हम नेक्स्ट रूल समझते हैं, और वो है आपका डिवीजन रूल। कौन सा रूल, डिवीजन रूल। ये भी बड़ा सिंपल सा ही है, जैसे मान लो x के रिस्पेक्ट में करना, और 2 फंक्शन है, और ऐसे लिखा हुआ है a बाई b लिखा हुआ है ऐसे, और a और b दोनों किसके फंक्शन है, वही फंक्शन ऑफ x के फंक्शन है। मतलब भाई जिसके रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएशन कर रहे हो, और यहाँ पे जो है वो दोनों सेम होने चाहिए। मतलब इस जो यहाँ पर अगर x के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो यहाँ पे फंक्शन x का ही होना चाहिए, तभी डिफरेंशिएशन हो पाएगा, अदरवाइज 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या रूल कहता है कि भाई यहाँ पे जो नीचे लिखा होता है ना, ये b है, तो b का स्क्वायर करो, ठीक है, और b को ही कांस्टेंट रखो, और अब a का डिफरेंशिएशन करेंगे, और यहाँ पे माइनस का निशान लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद में बेटा अब a का कर लिया ना, अब a को कांस्टेंट रख लो और b का कर दो। ये तरीका अपनाना है, ये फॉर्मूला अपनाना है। चलिए हम ट्राई करते हैं क्वेश्चन इसी फॉर्मूले पे बेस्ड, मैं आपको देता हूं, आप वीडियो पॉज करना और फिर करना। मान लीजिए आपको करना होता sin x बाय cos x का। हालांकि हम सब जानते हैं sin x अपॉन cos x क्या होता है। अगर एक अल्टरनेटिव मेथड देखें, फर्स्ट मेथड देखें, तो आप बोलोगे सर sin बाय cos तो क्या होता है, tan x होता है, और आपने फॉर्मूला बताया वो tan x का क्या होता है, sec स्क्वायर x होता है। सर आंसर तो sec स्क्वायर x आएगा। बिल्कुल सही कह रहे हो, बिल्कुल सही सोचा आपने। बट मैं चाह रहा हूं हम इसको एक बार प्रूफ करके देखें
कि क्या अगर देखो sin x अपॉन cos x का अगर इस रूल से sec स्क्वायर x आया, इसका मतलब ये तरीका क्या है, सही है। तो हमको चूंकि ये वाला मेथड भी सीखना है ना, इसलिए हम sin अपॉन cos x का जो डिफरेंशिएशन है वो इस वाले मेथड से करके देखेंगे और चेक करेंगे भाई आंसर इसका sec स्क्वायर x है या नहीं है। ठीक है, तो आइए यहां पे करते हैं। सबसे पहले क्या होता है, डिवाइड में जो निशान होता है वहां पे जो b होता है उसका स्क्वायर करता है। यहां पे b का काम कौन कर रहा है, cos x कर रहा है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर x हो जाएगा। और फिर b यहां पर ऐसा कैसा लिख देते हैं, तो b क्या है अपने पास, cos x है, तो यहां पे अपन cos x ऐसे कैसा लिख देंगे। और फिर डिफरेंशिएशन किसका होता है, a का होता है। अब एक जगह कौन है यहाँ पे, sin x है बेटा, तो यहां पर क्या लिख देंगे, sin x लिख देंगे। फिर माइनस का निशान लगाएंगे। अब sin x को कांस्टेंट रख लेंगे और अब cos x का करेंगे। ठीक है ना, आइए। सो भाई यहां पर नीचे क्या हो गया, cos स्क्वायर x हो गया, बोलो ठीक है सर। यहां पे ये cos x है तो ये cos x हो गया, बोलो ओके सर। sin x का क्या होता है, sin x का डिफरेंशिएशन, मतलब ये जो पूरा मसाला है ध्यान से अगर देखो तो ये चीज क्या है सर, ये क्या है, cos x है, तो cos x, क्योंकि sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x होता है। ठीक है सर, सही बोल रहे हो। आगे माइनस ये sin x, और sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सॉरी cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, मतलब ये जो चीज है ये होता है सर माइनस का sin x, क्या होता है, माइनस का sin x। अगर ध्यान से देखो तो क्या बचा, cos इंटू cos स्क्वायर x, और माइनस और माइनस क्या हो गए, प्लस हो गए, और sin x इंटू sin स्क्वायर x अपॉन में cos स्क्वायर x। अब 10th क्लास से पढ़ के आए, सबको पता होगा भाई cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है भाई, ये बात सबको पता होगी। sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। ठीक है ना, थोड़ी बहुत ट्रिग्नोमेट्री के जो फॉर्मूले मैं खुद आपको बता दूंगा जो हमको काम आने वाले हैं फिजिक्स में 11th 12th में, वो भी मैं आपको बताऊंगा सारे। फिर भी आई होप ये सबको याद होगा, 1 अपॉन cos स्क्वायर x, और हम जानते हैं 1 अपॉन जो cos x होता है वो क्या होता है, sec x होता है ना, तो 1 अपॉन cos स्क्वायर x क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर x हो जाएगा। तो देखो आंसर सेम आ रहा है ना। तो अगर साइन बाय कोस को 10 लिखते हो, 10 का कितना होता है, sec स्क्वायर x होता है, हमें पता है, और u बाई v या a बाई अपॉन b वाले मेथड से भी यही आया। आई होप आपको ये समझ में आया हो। कुछ और क्वेश्चन हम करते हैं, देखिए कुछ और क्वेश्चन हम लेते हैं जिससे हमको डिवीजन जो रूल है वो अच्छे समझ में आ जाए, और कोई भी क्वेश्चन अगर हो तो हम उसको आसानी से कर पाए। मान लीजिए मैंने लिखा t की पावर 3 अपॉन cos x, इसका करना है मान लो, तो जो नीचे लिखा होता है उसका स्क्वायर करते हैं, तो cos स्क्वायर x, और उसको ऐसा कैसा यहां पे लिखते हैं, करोगे एक बार दो बार तो अपने आप ही फॉर्मूला दिमाग में बैठ जाएगा। अब t का क्यूब का करेंगे, यस और नो, बोला हाँ सर, t के क्यूब का करेंगे, फिर माइनस लगाएंगे, t का क्यूब कांस्टेंट हो जाएगा, किसका करेंगे, cos x का करेंगे। ठीक है ना, बोला हाँ सर। ध्यान से कर देखो बेटे, तो ये यहां पर cos स्क्वायर x हो गया, बोलो ओके, ये आपका cos x हो गया, बोला हाँ सर। अब t का क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 3t स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सॉरी यहां पे x लिख दिया गया मैंने, यहां पे t लिखेंगे, ये गलत हो जाएगा क्योंकि t के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो t का ही फंक्शन यहां पे होना चाहिए, तो सब जगह यहां पे t रहेगा। सॉरी मेरी गलती होगी यहां पे बेटा, है ना। यहां पे क्या लिखेंगे, dy dt cos t, और यहां पे भी आपका t रहेगा। ठीक है, तो यहां पे भी आपका t रहेगा, यहां पे भी t रहेगा। चलो cos t, t का क्यूब का क्या हो जाएगा, t का क्यूब का हो जाएगा 3t स्क्वायर। ओके, फिर यहां पे लगा देंगे माइनस का निशान। ओके, अब यहां पे t क्यूब, अब भाई cos t का क्या हो जाएगा, t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन माइनस का sin t। ठीक है ना, देखो क्या हो जाता है, क्या लिख सकते हैं इसको, फाइनल आंसर 3t स्क्वायर cos t, माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चा, प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा सर। और फिर क्या लिख देंगे, t का क्यूब sin t
अपॉन कोस स्क्वायर टी। तो भाई ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और कुछ क्वेश्चंस देखते हैं प्रैक्टिस के लिए। मान लीजिए आपको करना होता है एक्स के रेस्पेक्ट में कोई क्वेश्चन और ऊपर लिखा होता है log e x और नीचे लिखा होता है e की पावर x। भाई इसका करो सर, है ना। तो भाई जो नीचे लिखा होता है उसका क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं। तो e की पावर जो x है उसका अगर आप स्क्वायर करेंगे यहाँ पे ऐसे लिख देंगे, ठीक है ना। और फिर e की पावर x ऐसा कैसा, फिर डिफरेंशिएशन किसका होगा, log x का होगा। बोला हाँ सर। फिर सर माइनस लगाएंगे, फिर सर log x जो होगा वो कांस्टेंट हो जाएगा। आप किसका करेंगे, आप e की पावर x का करेंगे। सर ऐसे करना होता है। बोला हाँ सर ऐसे ही करना होता है, ठीक है ना। ध्यान से देखो बेटा, तो यहाँ पे क्या हो गया, e की पावर 2x हो गया, ये तो स्क्वायर है ना, तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा x पावर से 2x हो गया। e की पावर x कितना हो गया, ये 1/x हो गया, क्योंकि log x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 1/x होता है। माइनस लगा देंगे यहाँ पे, ये log x हो गया और e की पावर x का e की पावर x ही होता है। तो ये आपका क्या हो जाता है, फाइनल आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का। तो इस तरीके से डिवीजन रूल से भी हमने चीजें सीख ली, ठीक है। यही क्या है, डिवीजन रूल है और कुछ नहीं है। अब जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है जिसमें ज्यादातर बच्चे अटकते हैं, यहां तक तो आ जाएगा, चेन रूल जैसे ही आता है डिफरेंशिएशन में बच्चे आके अटक जाते हैं, फिर उनसे वो क्वेश्चन नहीं बनते। तो हम वही अब सीखेंगे। सबसे पहले चेन रूल में एक सवाल लेता हूं, जैसे मैंने बोला कि डिफरेंशिएशन करो sin 2x का, है ना। अगर आप ध्यान से देखो तो भाई यहां पर अपन x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं और यहां पर अगर एंगल देखो तो वो क्या है, 2x है। तो अब गड़बड़ हो जाता है बच्चों से, अब नहीं होता, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को कैसे हम करेंगे, कैसे सोचेंगे वो देखना। पहले तो सिंपल तरीका ही समझ लो। कई तरीके से आप सोच सकते हो। जैसे मान लो आप ऐसे सोचो कि यहां पर x ही है, यहां पर क्या है, x ही है, मतलब यहां पर 2x लिखा तो समझो x ही है। तो sin x का कर दो पहले। तो sin x का क्या होता है, sin x का क्या होता है सर, sin x का cos x होता है। तो बस cos x, sin 2x का cos 2x। अब अंदर जो ये 2x है ना, इसका डिफरेंशिएशन अब होगा मल्टीप्लाई में होगा। अब किसका डिफरेंशिएशन करोगे आप, 2x का करोगे। किसका करोगे, 2x का करोगे। और जब आप 2x का करोगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो ये लिखा जाएगा 2 cos 2x। तो कहने का मतलब ये है कि sin 2x का क्या हो जाएगा, cos 2x लिख दो एक तो। और फिर x के मल्टीप्लाई में, जो x के मल्टीप्लाई में क्या है, x का मल्टीपल क्या है, 2 है ना, वो मल्टीपल आप यहां पर ऐसे लिख दो। यही तरीका है, बिल्कुल सिंपल। एक आधा एग्जांपल और देखते हैं ताकि थोड़ा सा और फील आए आपको। जैसे मैंने कहा आपको डिफरेंशिएशन करना है फॉर एग्जांपल 10x का, tan 5x का, ठीक। तो मैं बार बार क्या बोल रहा हूं, सबसे पहले आप क्या करें, इसको ऐसे x मान के कर लो, tan x मान के चलो। तो tan x का क्या होता, sec स्क्वायर x होता, पर x की जगह क्या है यहाँ पर 5x है, ठीक है। फिर मैं बोल रहा हूं जो x का मल्टीपल, x के मल्टीप्लाई में क्या है, 5 है ना, x के मल्टीप्लाई में क्या है, 5 है ना। तो इस 5 को यहां पर मल्टीप्लाई में डाल दो। अब ये आया कैसे, तो बेसिकली हुआ क्या है यहां पर, आपको डिफरेंशिएशन करना है किसका, 5x का। और जब आप 5x का डिफरेंशिएशन कर रहे हो ना, तो ये 5x का क्या होता है, डिफरेंशिएशन 5 होता है। तो इसलिए ये 5 जो होता है यहां लिखा जाता है। यही क्या है आपका चेन रूल, ठीक है ना। बात थोड़ी समझ में आ रही। अब देखो कुछ और तरीके से भी इसको मैं समझा देता हूं आपको, थोड़ा सा और समझ में आए। पर जैसे आप क्वेश्चन करने लग जाओगे आपको ये सारी चीजें अपने आप ही आने लग जाएंगी, मेरे को बताने की जरूरत नहीं रही, खुद को फील होने लग जाएगा। ध्यान सुनना, क्योंकि अभी तक हमने जो सीखा है वो यही सीखा है, भाई x है यहाँ पे और सर यहाँ पे भी x ही है, तो इसको cos x लिख दिया। पर यहाँ पे अभी जो गड़बड़ हो रही है वो क्या हो रही है कि सर यहाँ पर 2x है और यहाँ पर x है, तो अब दिक्कत हो रही है। तो इसका हालांकि मैंने एक तरीका समझाया आपको कि भाई sin 2x को आप sin x मानो ऐसे और इसको लिख दो cos 2x। अब फिर बचे हुए 2x का भी कर दो डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई में, तो ये आंसर आ जाता है। पर अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो आप इसको ऐसे भी सोच सकते हो कि भाई जो sin 2x है, पहले आप क्या करो, देखो इसको ऐसे इस तरीके से लिख लो। ये जो चीज लिखी हुई है यहां पे, इसको आप ऐसे थोड़ा सा लिख सकते हैं, d बाय
2x sin 2x, ठीक है ना, और d2x अपॉन dx। देखो क्या करा है मैंने, ध्यान सुनना, मैंने क्या करा, d इंटू 2x और d इंटू जो 2x है इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, और बाकी का वैसा का वैसा d बाई dx, d बाई dx, ये dx, ये जो dx है ये रहा वो dx, और sin 2x ये रहा sin 2x। तो कहने का मतलब यहां पे जो भी लिखा है, जैसे मान लो 2x लिखा है ना, तो आप d, अगर यहां पे ऊपर क्या लिखा है, यहां पे अगर क्या लिखा है 2x लिखा है, तो आप क्या करो, d 2x से ऊपर और d 2x से नीचे मल्टीप्लाई कर दो। तो ऐसा करोगे तो ऐसा करने पे कट जाएगा, कुछ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप इसको ऐसे भी सोच सकते हो। तो भाई यहां पे सर लिखा हुआ है sin 2x, यहां का जो लिखा हुआ है यहां का जो लिखा हुआ है एक ही है, तो सर इसका तुमको पता है, इसका क्या हो जाएगा, cos 2x हो जाएगा सर। हाँ ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। अब सर इसका कर दो साइन, अब ये जो है 2x का करो, किसका करो, 2x का करो, किसका रेस्पेक्ट में करो, x का रेस्पेक्ट में। सर ये तो आता है सर, 2 क्या है, कांस्टेंट है, तो सर अगर 2 कांस्टेंट 2 और x का x के रेस्पेक्ट में कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो कितना बच जाएगा, 2 cos 2x। यही तो आया था पहले भी, ठीक है ना। अब इसी तरीके से एक बार इसको भी करते हैं, थोड़ा सीखते हैं, थोड़ा सा टाइम लगेगा, सीख जाओगे, कोई बड़ी बात नहीं है। d बाई dx क्या लिखा हुआ है, tan 5x है ना बेटा, tan 5x है ना, तो क्या सिखाया, इसको क्या कर सकते हो आप, d tan 5x है ना, यहां पे क्या लिखा है 5x लिखा है ना, तो आप क्या करो, मल्टीप्लाई करो, ऊपर भी नीचे भी, d 5x से और d 5x से कर दिया, ठीक है ना। अब बचा हुआ ये जो है dx, ये आप यहां लिख दो। बस समझ आ गई, बस समझ आ गई, हमने ये चीज और ये चीज का मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर नीचे। तो भाई यहां पर भी 5x है, यहां पर भी 5x है, तो tan 5x का d 5x के मतलब tan 5x का 5x के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा sec स्क्वायर 5x, ठीक है ना। और 5x का x के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, केवल 5 हो जाएगा, तो क्या बन गया 5 इंटू sec स्क्वायर 5x। ऐसा ही तो आपने यहां किया था। यहां पर मैं आपको समझा रहा था भाई, ये tan इसको 10 मान लो, tan 5x इसको 10x मान लो, क्या होगा sec स्क्वायर x, x की जगह क्या लिखना है 5x लिखना है, और 5x का डिफरेंशिएशन कर दो, चाहे ऐसे समझ लो आप। थोड़ा सा और प्रैक्टिस करते हैं, देखो जैसे मान लो मैं आपसे कहता कि डिफरेंशिएशन करो, आप किसका करो, रूट में x स्क्वायर प्लस 1 का करो, ठीक है। तो यहां पर अब आप पहले आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो रूट है ना, ये जो रूट है इसका करना पड़ेगा, पावर रूल लगाना पड़ेगा पहले, क्योंकि अगर इसको देखो ध्यान से तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर 1/2, ठीक है ना। तो जो मैं सिखा रहा था आपको पहले, सबसे बेस्ट वही है कि सबसे पहले पावर का करो आप, और पावर का क्या होता है, n क्या 1/2, मतलब पावर क्या 1/2 इंटू एक्स की पावर n-1। तो अब इस पूरी चीज को आप क्या मान लो, x मान लो, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 1/2 -1, समझ में आई बात, ठीक है ना। तो यहां पे पहले क्या लगी हुई बेटा, पावर लगी हुई, क्या लगी हुई पहले, यहां पे क्या लगी हुई पहले, पावर लगी हुई, पहले पावर करो, ठीक है ना। तो n इंटू एक्स की पावर n-1, तो n कितना बेटा 1/2 है, 1/2 है, 1/2 है, तो 1/2 इंटू एक्स की पावर 1/2 -1, और x की जगह क्या मानना है हमने, एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये पूरे x मान लो, ठीक है। अब पावर का हो गया ना, अब मल्टीप्लाई में जो बचा हुआ टर्म अंदर पावर के अंदर उसका करेंगे, अंदर क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 1 है ना, तो अब इस एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होगा, बस समझ आई। तो बेटा ध्यान देखिए, अब 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस 1, 1/2 में से बन जाएगा माइनस का 1/2 आ जाएगा, ठीक है ना, ठीक है। अब करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 का, तो देखो एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा सर, एक्स स्क्वायर का आ जाएगा 2x, पावर रूल्स एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2x, और 1 का कितना हो जाएगा 0, क्योंकि 1 क्या है कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। तो भाई आंसर क्या हो जाएगा, देखो ध्यान देखो, 2 से 2 कट गया, तो क्या बचा x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 पे पावर -1/2, ठीक है ना, ठीक है, ओके। आगे ध्यान से देखें तो x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 पे पावर प्लस 1/2, नीचे आएगा तो प्लस की हो जाएगी, या और क्या लिख सकते हो, x अपॉन 1/2 का मतलब रूट, ये इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा।
ठीक है बेटा, कुछ और अपन देखते हैं क्वेश्चंस, कुछ और देखते हैं ताकि थोड़ी सी आपकी जो कहानी है थोड़ा सा आपको अच्छे से समझ में आए। मान लो बेटा आपको डिफरेंशिएशन करना होता साइन स्क्वायर एक्स, किसका करना होता? देखो प्रैक्टिस करोगे ना, ध्यान करोगे, ऑब्जर्व करोगे तो सीख जाओगे। ऑब्जर्वेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। अब मान लो साइन स्क्वायर एक्स का करना है, ठीक, तो पहले पावर को सॉल्व करो। पावर का क्या होता है? एक्स की पावर एन का क्या होता है? एन इंटू एक्स की पावर एन माइनस वन। तो इस पूरे साइन एक्स को क्या मान लो? एक्स मान लो। तो कह रहे हैं तो पावर कितना है? 2 इंटू साइन एक्स, पावर कितनी? 2 माइनस वन, ये हो गया पावर का करा। फिर अंदर क्या है? साइन एक्स है, तो अब साइन एक्स का करो। अब किसका करो? साइन एक्स का करो। ये तरीका होता है। तो 2 ये क्या बच गया? साइन एक्स आ गया। और साइन एक्स का क्या होता है? कोस एक्स होता है। ये क्या हो जाएगा? कोस एक्स हो जाएगा। तो ये आपका क्या है? 2 साइन एक्स इंटू कोस एक्स। ये इसका क्या हो जाएगा? डिफरेंशिएशन हो जाएगा। और देखते हैं, मान लो मैं आपसे कहता कि भाई डिफरेंशिएशन करिए आप कोस क्यूब एक्स का, इसका करो, ठीक है। तो पहले आप करेंगे पावर का, तो पावर क्या हो जाएगा? 3 कोस एक्स 3 माइनस वन, एक्स की पावर एन से, एन इंटू एक्स पावर एन माइनस वन। अब करेंगे आप कोस एक्स का, अब आप करेंगे कोस एक्स का, है ना। तो ये कितना हो जाएगा? देखो 3 कोस स्क्वायर एक्स, और कोस एक्स का क्या हो जाएगा बेटा? कोस एक्स का हो जाएगा आपका माइनस का साइन एक्स। सो फाइनल आंसर हो जाएगा -3 साइन एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स। ये इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। समझिएगा? अच्छा एक और क्वेश्चन देता हूं आपको। मान लो मैंने बोला डी बाई डी एक्स, आपको डिफरेंशिएशन करना है साइन, और इसका एंगल है अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 1। थोड़ा सा और मैंने जो डिटेलिंग बढ़ा दी, थोड़ा सा क्वेश्चन को थोड़ा सा और अच्छा कर दिया। वीडियो पॉज करना है, डरना नहीं है, ठीक है। वीडियो पॉज करके इसको करना है। देखो सबसे पहले इस पूरे को आप साइन एक्स मानो। साइन एक्स का क्या हो जाएगा? कोस एक्स। अब बताओ किसका करना है? अब करेंगे सर हम एक्स स्क्वायर प्लस 1 का। अब एक्स स्क्वायर प्लस 1 का करने के लिए सबसे पहले एक्स स्क्वायर प्लस 1 पे जो पावर है, इस पावर का करेंगे। तो पावर क्या हो जाएगा? पावर कितनी? 1/2। तो 1/2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 1/2 माइनस 1। फिर गुणा, फिर किसका होगा डिफरेंशिएशन? फिर किसका होगा? एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होगा। एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 का कितना हो जाएगा? 2x। क्योंकि एक्स स्क्वायर का 2x और 1 का 0, तो ये बच जाएगा। तो भैया ध्यान देखो, 2 से 2 कट जाएगा, तो ये बन गया कोस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, और ये x ऊपर और नीचे एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर 1/2, ये बचेगा। क्योंकि 1/2 माइनस 1 माइनस 1/2, नीचे आएगा प्लस का 1/2। ये यहाँ पर ये मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है, इसलिए ये आंसर हो गया। ठीक है, चलो इसको एक बार और देखते हैं। कई बच्चों को शायद समझ में नहीं आया, दोबारा देख लेते हैं। यहाँ पे बेटा मैंने ऐसा कुछ लिखा था, शायद फॉर्म क्या क्वेश्चन बनाया था, साइन। देखो साइन रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 1 है ना, यही है ना। तो सबसे पहले क्या करोगे? इस पूरे को साइन मानोगे। साइन का क्या होता है? कोस एक्स होता है। एक्स क्या है इसका? इसका एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, अब क्या करेंगे? डिफरेंशिएशन करेंगे आप किसका? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 का करेंगे। ठीक है, ठीक है सर। तो ये हो गया कोस एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब इसका करना है तो सबसे पहले किसका करेंगे? पावर का करेंगे। पावर क्या है? 1/2 है, तो 1/2। एक्स क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 1 है यहां पे, तो n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1, पावर कर दिया। अब पावर कर दिया तो इसके अंदर जो मसाला है इसका करेंगे। अब इसके अंदर क्या मसाला है? एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, इसका करेंगे। ऐसे बढ़ता है, तो ये चैन पकड़ गई है ना, एक चैन सी बन गई। एक्स स्क्वायर प्लस 1 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1/2। जब आप प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको इतना लिखना नहीं पड़ेगा, आप तुरंत एक लाइन के अंदर आंसर लिखोगे। एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2x हो जाएगा, और 1 का 0 हो जाएगा। तो यहां से 2 से 2 कट जाएगा आपका, ठीक है ना। तो क्या बनेगा? कॉस रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है ना। क्या हो गया ये? एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर
-1/2 इंटू एक्स, है ना, नीचे जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो सेम आंसर हमारा इससे भी आ रहा है। तो ये क्या है भाई, पावर रूल है बेटा, तो उसको फटाफट से आप नोट करिए अच्छे से, और हम करेंगे। मान लो और क्वेश्चन मैंने लिया d/dx e की पावर, मान लीजिए मैंने लेता √5x लेता, e की पावर में क्या लेता, √5x लेता। तो भाई अगर e पे पावर x होती तो डायरेक्ट क्या लिखते, e की पावर x लिखते, e की पावर x का डिफरेंशियल e की पावर x होता, तो क्या करेंगे, e की पावर √5x। पर अब डिफरेंशिएशन किसका भी होगा, √5x का भी होगा, मल्टीप्लाई बोला, हाँ सर होगा, ठीक है ना, तो वही काम है। तो देखो e की पावर √5x बोलो, ओके। अब √5x क्या करना है, तो √5 तो क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया ना, तो √5 तो कांस्टेंट हो गया, इसको तो रखो ऐसे। डिफरेंशिएशन किसका होगा, √x का होगा, किसका होगा, √x का होगा, क्योंकि रूट जो 5 है, रूट में जो 5 वो तो कांस्टेंट, तो √x का करेंगे अपन। और हम जानते हैं √x का क्या होता है, भाई क्या करेंगे, ऐसे लिखेंगे इसको, सर x की पावर क्या हो गई, 1/2 हो गई सर, और x की पावर 1/2 का क्या होता है, क्या होता है, सिंपल है, देखो ऐसे करेंगे सर, तो n इंटू एक्स की पावर n-1 ऐसे करेंगे सर, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, e√5x इंटू √5 इंटू 1/2 एक्स की पावर 1/2 -1 -1/2 1/2 -1 ठीक है ना। तो यहां से क्या हो जाएगा, √5 e की पावर √5x, ठीक है ना, और अपॉन में ये 2, और x की पावर -1/2 नीचे आएगा प्लस का 1/2, और x की पावर प्लस 1/2 है, इसका मतलब उस पर रूट है, तो ये आंसर इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक आधा क्वेश्चन और देख लेते हैं, चलो इस पे पावर रूल पे। मान लीजिए आपको डिफरेंशिएशन करना था सेक स्क्वायर x² + 1 का, इसका करना है मान लो आपको। सबसे पहले ये सेक x है, ठीक है ना, और इस पे स्क्वायर लगा हुआ है, तो सबसे पहले स्क्वायर का करो, तो स्क्वायर करोगे तो क्या होगा, n इंटू x की पावर n-1, तो अपना n क्या था, सेक x था, पूरा ये पूरा जो लिखा हुआ था, तो हम पहले पावर कर रहे हैं, तो पावर 2, यहां पे 2 आ गया, ठीक है ना, n इंटू x की पावर n-1 हो गया। अब क्या करोगे, अब डिफरेंशिएशन करोगे आप किसका, सेक x का, सेक x का, सेक का क्या होता है, सेक x इंटू 10x, तो सेक x की जगह क्या है, x² + 1 है, ठीक है, तो सेक x का क्या होता है, सेक x इंटू 10x, और x की जगह x² + 1 है। अब किसका डिफरेंशिएशन होगा, x² + 1 का होगा, तो x² का क्या हो जाएगा, 2x, और 1 का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से फाइनल जो आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा, ये 2 और ये 2 मल्टीप्लाई में होगा 4, और x सेक x² + 1, यह पावर कितनी हो जाएगी, 2 - 1 मतलब 1, 2 - 1 मतलब 1। आगे देखो तो सेक x² + 1 और 10 x² + 1 हो जाएगा। अब ये दोनों एक ही हैं, तो स्क्वायर लिख सकते हो, आप लिख सकते हो 4x सेक स्क्वायर x² + 1 और 10 x² + 1, इस तरीके से आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये क्या था आपका भाई, चेन रूल था, तो इससे हार्ड कुछ भी नहीं होने वाला आपके, इससे हार्ड आपके कुछ भी नहीं आने वाला। तो भाई जैसे पहले पावर, तो पहले पावर का करो, फिर सेक का करो, फिर उसके अंदर जो है ऐसे जिसे जो आपको दिखता जा रहा है वैसे वैसे करते जाओ, और चेन के अंदर इसको बनाते जाओ, इस तरीके से आपके पावर रूल का होता है। एक आधा सवाल और देख लेते हैं ताकि प्रैक्टिस बनी रहे। माना को डिफरेंशिएशन करना किसका, कोस क्यूब 2x का करना है मान लो, तो पहले किसका करेंगे, पावर का करेंगे, तो 3 cos 2x पे पावर n-1 मतलब 3 - 1,
अब किसका करेंगे, cos 2x का करेंगे, अब करेंगे cos 2x का, ठीक है ना। तो कितना बन गया 3 cos 2x, 3 माइनस में मतलब 2, तो पावर यहां लगती है, ठीक है। अब cos 2x से करेंगे तो cos का, इसको cos 2x से करेंगे तो पहले cos का सोचो क्या होता है, cos का क्या होता है माइनस का sin x, तो माइनस sin 2x, ठीक है ना। अब किसका किया जाएगा, 2x का किया जाएगा, क्या हो गया ये 3 cos स्क्वायर 2x, ये माइनस या माइनस आ गया और ये sin 2x आ गया और 2x का क्या हो गया 2 हो गया, ठीक है ना। तो फाइनल क्या हो जाएगा, माइनस का 3 2 6 cos स्क्वायर 2x sin 2x, इस तरीके से डिफरेंशिएशन होता है, ठीक है ना। हो सकता है आपको स्टार्टिंग में थोड़ी सी दिक्कत आए, पर जैसे जैसे क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे आपको अपने आप ही अपने दिमाग में चीजें डाइजेस्ट होने लग जाएंगी, ठीक है। तो ये आपका था डिफरेंशिएशन। अगर हम एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन पे जाएं, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन पे जाएं, तो भाई अगर आप पोजीशन का टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हो तो आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मिल जाती है। अगर आप वेलोसिटी का टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हो तो आपको इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन मिल जाता है। अगर आप किसका, अगर फॉर एग्जांपल आपने वर्क का डिफरेंशिएशन किया टाइम के रेस्पेक्ट में तो आपको इंस्टेंटेनियस पावर मिल जाती है। अगर आप चार्ज का डिफरेंशिएशन करते हो टाइम के रेस्पेक्ट में तो आपको इंस्टेंटेनियस करंट मिल जाता है। तो इस तरीके से फिजिक्स में बहुत जगह में चीजें यूज होती हैं। अब इसी पे ये हम प्रैक्टिस बिल्कुल करेंगे, ये हम प्रैक्टिस जो है 11th क्लास में हम ये पढ़ेंगे और 12th क्लास में जब आगे जाएंगे तो ये चीजें भी हम पढ़ने वाले हैं। हालांकि वर्क पावर एनर्जी में अपन ये चीज भी पढ़ने वाले हैं। बट एक इंपॉर्टेंट मैथमेटिकल टूल है जो आपको फिजिक्स में बहुत बारी काम आएगा, जो कि डिफरेंशिएशन का बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, वो है मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो आइए भी इस पॉइंट को समझते हैं अच्छे से, मैक्सिमा एंड मिनिमा को। जब भी हम ग्राफ बनाते हैं, मान लीजिए ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, यहां पे एक्स लिखा और ये वर्टिकल एक्सिस पे हमने कोई क्वांटिटी वाई लिखी, तो ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और ये आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है। आपने कोई ग्राफ बनाया, फॉर एग्जांपल अगर ये ग्राफ इस तरह का आता है, अगर ये ग्राफ इस तरह का आता है तो यहां पर आपका जो y है वो मैक्सिमम है, क्या सर? नो बोला हाँ सर। यहां पे बात करें बेटे तो यहां पर जो y है वो क्या है, मिनिमम है, ठीक है ना। तो मान लीजिए एक पॉइंट है A और ये पॉइंट है B। तो हमने क्या देखा कि जो A पॉइंट है वहां पर y मैक्सिमम है, यस और नो, ठीक है। और जो B पॉइंट है वहां पर y क्या है, मिनिमम है। अगर ध्यान से देखो दोनों ही कंडीशन में, क्योंकि मैंने आपको कर्व का स्लोप निकालना सिखाया था, किसी भी कर्व के किसी भी पॉइंट का स्लोप कैसे निकाला जाता है ये हमने सिखाया। किसी भी कर्व के किसी पॉइंट का अगर आपको स्लोप निकालना है तो आप उस पॉइंट पर एक टेंजेंट ड्रॉ कर देते हो और फिर उस टेंजेंट का आप एंगल पता करते हो हॉरिजॉन्टल एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाके, और फिर उस थीटा का tan ही स्लोप होता है। याद आ रहा थोड़ा सा? जैसे मान लो ये कर्व है, इस कर्व के इस पॉइंट का आपको स्लोप पता करना है, तो आपने क्या करना था सर, हमको क्या करना है, सिंपली वहां पर क्या ड्रॉ कर देना है, टेंजेंट ड्रॉ कर देना है, टेंजेंट ड्रॉ कर देना है। और इस टेंजेंट का अगर हमें एंगल पता लग जाए किसी भी तरीके से, ये एंगल पता लग गया तो इसका tan थीटा क्या हो गया, स्लोप हो गया। और ऐसा 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 है लाइन अगर तो पॉजिटिव स्लोप होता है, और अगर लाइन ऐसी होती तो नेगेटिव स्लोप होता। और लाइन अगर हॉरिजॉन्टल बिल्कुल ऐसे है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस से एंगल 0 बना रही है अगर ये टेंजेंट, इसका मतलब थीटा कितना हो गया, 0 हो गया। मतलब दोनों केस में यहां पर भी जो थीटा है वो भी 0 है, यहां पर भी जो थीटा है वो 0 है। इसका मतलब दोनों ही केस में अगर हम tan थीटा लिखेंगे तो यहां पे भी tan थीटा 0 और यहां पे भी tan थीटा 0। समझ में आ रही बात? तो इसका मतलब हम कह रहे हैं चाहे आप मैक्सिमा की बात करें, चाहे आप मैक्सिमा की बात करें, फॉर मैक्सिमा की अगर मैं बात करूं और y और x में अगर ग्राफ है तो स्लोप क्या होगा, y और x में अगर ग्राफ है तो स्लोप क्या होगा, tan थीटा क्या होगा,
dy बाई डी एक्स, स्लोप पर आ जाएगा। अगर ग्राफ p और t में होता तो स्लोप क्या लिखते हैं, dp बाई dt लिखते हैं, ठीक है ना। टेंजेंट का स्लोप क्या होता है ना, तो y और x में ग्राफ है तो dy बाई डी एक्स स्लोप। अगर p और t में ग्राफ होता तो क्या लिखते स्लोप, dp अपॉन dt लिखते। अगर z और t में ग्राफ होता तो स्लोप क्या होता, dz बाई dt लिखा जाता। यही होता है ना। तो भाई चाहे आप मैक्सिमा की बात कर रहे हो चाहे आप मिनिमा की बात कर रहे हो, दोनों केस में जब आपने टेंजेंट ड्रॉ करी है वो टेंजेंट एंगल 0 बना रही है, 0 डिग्री का बना रही है हॉरिजॉन्टल एक्सिस से। मतलब tan थीटा 0 है, मतलब स्लोप क्या है, 0 है। दोनों कंडीशन में आपका जो स्लोप है वो क्या है, 0 है। तो जब आप मैक्सिमा की बात कर रहे हो तो मैक्सिमा के केस में भी dy बाई जो dx है, मैक्सिमा के केस में भी जो dy बाई dx है वो कितना है, 0 है, मतलब स्लोप 0 है। और मिनिमा की बात कर रहे हो तो भी टेंजेंट 0 डिग्री एंगल बना रही है, तो इस कंडीशन में भी dy बाई dx जो है वो क्या है, 0 है, मतलब स्लोप 0 है। तो चाहे आप मैक्सिमा की बात करें चाहे आप मिनिमा की बात करें, दोनों ही केस में बेटा, दोनों ही केस में, मैक्सिमा के केस की बात करो या मिनिमा के केस की बात करो, दोनों ही केस में जो स्लोप है, जो स्लोप है मतलब dy बाई dx वो क्या है, 0 है, ठीक है ना। एक छोटी सी मैथमेटिक्स और बता देता हूं, अगर आप इसका वापस से डिफरेंशिएशन करते हो तो इसको ऐसा लिखा जाएगा, दूसरी बार dy बाई dx का भी डिफरेंशिएशन कर रहे हो, y का तो करा तो एक बार ऐसा लिख दिया dy बाई dx, अब इसका एक बार और किया, मतलब डबल डिफरेंशिएशन बोलते हैं इसको, 2 बार करना, तो 2 बार कर रहे हो तो ऐसा लिखा जाता है, यहाँ पे स्क्वायर यहाँ पे डी पे लिखा जाता है और यहाँ पे स्क्वायर x पे लिखा जाता है। यही तरीका होता है डबल डिफरेंशिएशन को दिखाने का। तो मैक्सिमा के केस में 0 से क्या होगा, छोटा होगा, डबल डिफरेंशिएशन मतलब नेगेटिव होगा। और मिनिमा के केस में जो डबल डिफरेंशिएशन होता है वो पॉजिटिव होता है, मतलब वो 0 से बड़ा होता है, ठीक है। तो आइए कुछ सवाल देखते हैं ताकि अपन को ये थोड़ा समझ में, थोड़ा सा इसको उतार लो, नोट कर लो, फिर हम कुछ सवाल करते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने क्वेश्चन लिया, मैंने लिखा y इज इक्वल टू 5t स्क्वायर माइनस 9t प्लस 3, ठीक है। मैंने बोला फाइंड y मिनिमम, मैंने बोला कि y मिनिमम पता करो, और मैं कहता कि भाई पता करो y मिनिमम क्या होगा, और मैं कहता y मैक्सिमम भी बताओ भाई मेरे को, तो ठीक है ना। तो सबसे पहले हमको चेक करना पड़ेगा dy बाई dx, क्योंकि चाहे मैक्सिमा का केस हो चाहे मिनिमा का केस हो, यहां पर y क्या है, यहां पे y क्या है, मिनिमम है, यहां पे y क्या है, मिनिमम है, और यहां पे y क्या है, मैक्सिमम। जैसा मैंने आपको थोड़ी देर पहले समझाया, यहां पे y क्या है मैक्सिमम और यहां पे y क्या है मिनिमम। दोनों ही केस में स्लोप क्या होगा, 0 होगा, मतलब dy बाई जो dx होगा वो 0 होगा। सबसे पहले आप dy बाई dx निकालेंगे, तो यहां पर y और t में, इसका मतलब यहां पे ग्राफ y में और किस में होना चाहिए, t में होना चाहिए। इसका मतलब y और t में रिलेशन है, मतलब यहां पर y जो है वो t का फंक्शन है। सो भाई यहां पे dy बाई जो dt है वो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, चाहे मैक्सिमम बन रहा हो चाहे मिनिमम बन रहा हो। तो सबसे पहले dy बाई dt निकालेंगे, उसको 0 के इक्वल पुट करेंगे, तो dy बाई dt मतलब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, तो 5t स्क्वायर कितना हो जाएगा, 10t, और स्क्वायर करेंगे तो t स्क्वायर का 2t, तो 5 2 से मल्टीप्लाई होगा 10t। 9t का कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा केवल, -9, और 3 का कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब इसको पुट कर देंगे 0 के बराबर, तो यहाँ को 0 के पुट कर रहे हैं, तो 10t बराबर आ गया 9, तो t बराबर आ गया आपका 9/10, t बराबर कितना आ गया, 9/10 आ गया। अब हम क्या करेंगे, डबल डिफरेंशिएशन करेंगे, मतलब डी स्क्वायर बाय dx स्क्वायर करेंगे, मतलब ये ऐसा है, 2 बार डिफरेंशिएशन है, मतलब टी है ना, यहां पे देखो, यहां पे लिखेंगे ऐसा, टी है तो टी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो देखो ये हो गया यहाँ पे ऐसा, मतलब जो आपका dy बाई dt था ना उसका और डिफरेंशिएशन कर दो, और dy बाई dt कितना आया था, dy बाई dt आया अपना 10t - 9, 10t - 9, तो मतलब इसका एक बार डिफरेंशिएशन किया तो 10t - 9, और दूसरी बार करेंगे, है ना, तो ये मैं बोल रहा हूँ आपको, तो 10t का कितना हो जाएगा, 10, 10t का कितना हो जाएगा, 10, -9 का 0,
तो भाई हम यहां से देख रहे हैं कि डी स्क्वायर वाई अपॉन डी टी स्क्वायर ग्रेटर देन 0 आ रहा है, मतलब पॉजिटिव आ रहा है। इसका मतलब 100% यहां क्या मिलेगा आपको, मिनिमा मिलेगा। 100% आपको यहां पर क्या मिलेगा, मिनिमा मिलेगा, ठीक है ना। अगर फॉर एग्जाम्पल डी स्क्वायर वाई अपॉन डी टी स्क्वायर जो है इसकी वैल्यू आपको 2 मिलती, समझ लो ध्यान से। अगर कहने का मतलब आपको देखो अभी तो क्या मिल रहा है, ये आपको क्या मिल रहा है भाई, ध्यान से, पॉजिटिव मिल रहा है, पॉजिटिव मिल रहा है तो मिनिमा बना है। और अगर यही वैल्यू आपको क्या मिलती, नेगेटिव की मिलती, इसका मतलब मैक्सिमम बनता। तो अब ये हमारे पास में क्या आया, 10 आया बेटा, क्या आया, 10 आया। इसका मतलब ये हमारे पास में जो कंडीशन है ये वाली कंडीशन है, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर जो ग्रेटर देन क्या आ रहा है, 0, ग्रेटर देन 0 आ रहा है, इसका मतलब मिनिमा की कंडीशन है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये हो गया, कहने का मतलब ये हो गया कि t बराबर 9/10 पे हमको मिनिमा मिलेगा, मैक्सिमा नहीं मिलेगा। तो मैक्सिमा तो आप निकाल ही नहीं सकते, मैक्सिमा तो आप निकाल ही नहीं सकते इस मेथड से, क्योंकि हमने जब डबल डिफरेंशिएट करके देखा तो इसकी वैल्यू हमारे पास आई 10 और वो क्या है, नेगेटिव है। और वो अगर नेगेटिव इसका मतलब मिनिमा मिलेगा, मैक्सिमा नहीं मिलेगा। तो भाई t की वैल्यू जब आप यहां पे रखोगे 9/10 आपको y मिनिमम मिल जाएगा। तो अगर आपको y मिनिमम चाहिए अब क्या करो, t की जगह 9/10 रख दो, तो यहां पे 5 हो गया। t की जगह 9/10 रखेंगे तो 9/10 इसका स्क्वायर माइनस 9/10 प्लस 3, ये आपके पास में y मिनिमम की वैल्यू होगी जब उसको आप सॉल्व करेंगे। तो ये हो गया 5 और ये आपका हो गया 81, ये आपका हो गया 100, ठीक है। ये आपका कितना हो गया 81 और ये 10 और ये 3 हो गया, और ये कितना हो जाएगा, ये 20 हो गया, ठीक है ना। तो ये कितना हो गया, देखो ध्यान से सुनो, ये 81/20 माइनस 8.1 प्लस 3। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपको मिनिमम वैल्यू मिलेगी। तो अगर 80, तो ये बेसिकली अगर इसको सॉल्व करते हैं अपन तो 81/20, तो इसको आप थोड़ा सा ऐसे सोच सकते हो कि ये तो हो गया भाई 8.1 तो क्या हो गया 81/10 हो गया अपॉन 2 ऐसे सोच लो उसको, ठीक है ना। और माइनस का 8.1, ये सॉल्व हो गया आराम से, देखो ध्यान सुनना। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 8.1/2 और यहाँ पे क्या लिखा हुआ माइनस का 8.1, ठीक है ना। तो यहाँ पे 8.1/2 है और यहाँ पे कितना है 8.1 है, तो इसका मतलब ये हो गया आपके पास में माइनस का 8.1 प्लस का 3, ठीक है ना। तो 8 में से अगर आप 3 निकाल दोगे तो ये आपका आंसर हो गया माइनस का 5.1। तो माइनस का 5.1 इज मिनिमम वैल्यू ऑफ y। दोबारा सीखते हैं इस क्वेश्चन को। अगर इस तरीके से है तो मिनिमा की कंडीशन क्या होती है कि भाई स्लोप 0 कर दो, क्या कर दो, स्लोप 0 कर दो, स्लोप क्या कर दो 0 कर दीजिए। तो स्लोप 0 करने का मतलब dy/dt आपको क्या कर देना है 0 कर देना है और t की वैल्यू निकालनी है, और वो जो t की वैल्यू है ना, अब आपको यहां पे रख देनी है, पर चेक करना है भाई कौन सी t की। देखो मान लो अगर t की वैल्यू तो केवल यहां पर एक ही मिली 9/10, अगर ये t की वैल्यू मान लो 2 मिलती, ये t की वैल्यू आपको 2 मिलती है ना, तो हमको ये चेक करना पड़ता कि भाई जो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी टी स्क्वायर है वो पॉजिटिव और नेगेटिव कहां पे। चलो एक छोटा सा क्वेश्चन समझाता हूं आपको, ध्यान से देखना। जैसे मान लो मैं आपसे कहता कि भाई मेरे पास में वेलोसिटी बराबर मैंने लिखा 2t² + 3m, ठीक है ना, मैंने ऐसा लिखा और मैंने बोला फाइंड Vmax, मैक्सिमम वेलोसिटी बताइए मुझे, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूं, सबसे पहले मेरे को स्लोप 0 करना पड़ेगा, मतलब dv/dt क्या करना पड़ेगा 0 करना पड़ेगा, चाहे मैक्सिमा की कंडीशन हो चाहे मिनिमा की कंडीशन हो, दोनों कंडीशन में जो स्लोप होता है वो 0 होता है, तो dv/dt 0 करना पड़ेगा। तो इसका जब आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो पहले dv/dt निकालते हैं, तो 2t² क्या हो जाएगा, ये 2 t² का कितना हो जाएगा 2t और 3 का कितना हो जाएगा 0, तो ये कितना हो गया भाई 4t हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे आप, इस 4t जो आपका dv/dt है इसको इसके बराबर पुट करेंगे, 0 के बराबर पुट करेंगे, तो यहां से t बराबर क्या आ गया 0 आ गया। तो कहने का मतलब t = 0 है ना, t = 0 है, वहां पर आपको मैक्सिमा या मिनिमा मिलेगा। पर ध्यान से देखिएगा, अगर दोबारा डिफरेंशिएट कर रहे हो, इसको दोबारा डिफरेंशिएट कर रहे हो
तो भाई डी बाई डी टी क्या था 40 था, 40 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। इसका मतलब ये तो आपको 0 से बड़ा मिल रहा है, इसका मतलब आपको वी मैक्स ना मिलकर क्या मिलेगा मिनिमम मिलेगा, मिनिमम वैल्यू मिलेगी आपको, मैक्सिमम नहीं निकाल सकते आप, क्योंकि आपका जो डी स्क्वायर अपॉन डी टी स्क्वायर है वो क्या है 0 से क्या है बड़ा है, 0 से बड़ा है, इसका मतलब आपको यहां पे मिनिमा की कंडीशन मिलेगी, मैक्सिमा की नहीं मिल सकती। तो अपन ये वी मैक्स नहीं निकाल सकते हैं, क्या निकालेंगे मिनिमम वैल्यू निकाल सकते हैं, तो ये पता होना चाहिए। तो भाई आप t इक्वल टू क्या रख दो 0 रख दो, तो 2 t इक्वल टू 0 प्लस 3, तो आपको v जो मिला है वो मिनिमम वैल्यू है 3 क्या है मिनिमम वैल्यू है, बस समझ आ रही है। और अगर यही t की वैल्यू आपको 0 से छोटी मिलती, मान लो -4 होता, ये क्या होता -4 होता, डी स्क्वायर वी अपॉन डी टी स्क्वायर, अगर ये -4 होता इसका मतलब 100% वी क्या होता मैक्सिमम होता, ठीक है ना। तो ऐसा रहता है। तो भाई चाहे आप मैक्सिमा निकालो चाहे मिनिमा निकाल रहे हो, एक बात तो कॉमन है कि स्लोप क्या होने वाला है 0 होने वाला है, ठीक है ना। दोबारा से पढ़ा देता हूं एक बार पूरा कॉन्सेप्ट। तो y और x में अगर ग्राफ है, तो चाहे मैक्सिमा की बात कर ले चाहे मिनिमा की बात कर ले, स्लोप दोनों कंडीशन में क्या होगा 0 होगा। अगर डबल डिफरेंशिएशन छोटा है 0 से, नेगेटिव है, तो मैक्सिमा की कंडीशन है, और बड़ा है 0 से तो फिर किसकी कंडीशन है मिनिमा की कंडीशन। बस इतना बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है बेटा। थोड़ा सा आपको ना क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते रहना, मैं आपको डीपीपी दूंगा ताकि आप और अच्छे से समझ पाएं। तब तक के लिए बच्चों थैंक यू सो मच, अपना ध्यान रखिए और अच्छे से प्रैक्टिस करिए, क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है जिसको अगर आप अच्छे से नहीं पढ़ेंगे तो फिर आप ये समझ लीजिए फिजिक्स में अपंग हो जाएंगे, ठीक है ना। तो जिस तरीके से पोलियो जाता है ना, तो उसी तरीके से 2 बूंद जिंदगी की जरूरी है डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन की, ठीक है बेटा। तो अच्छे से पढ़ना, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन मन से पढ़ना, ताकि फिजिक्स में आपको आगे दिक्कत ना आए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।